Hello students, good morning. Welcome to your civics class. So today we are going to start the next topic, the White Revolution, given on page number 240. In 1960s, India used to be a large producer of milk powder, but by the 1970s, India emerged as the largest producer of milk and also the lowest cost producer of milk. सो 1960 तक इंडिया में जो मिल्क पाउडर का इम्पोर्ट था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अदर कंट्रीज़ से इंडिया में इम्पोर्ट होता था मिल्क पाउडर. बट बाय द 1970s इंडिया इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क. इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इमर्ज हुआ एंड ऑल्सो द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क. और जो कॉस्ट थी मिल्क की वो भी बहुत कम थी. द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू द इंस्पायर्ड लीडरशिप ऑफ वर्गीस क्यूरियन कॉल्ड ऑल्सो द मिल्क मैन ऑफ इंडिया. सो ये किसके अंडर में हुआ था? वर्गीस क्यूरियन, और उन्हें हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. The White Revolution began as a simple experiment in Anand, a small town in Gujarat. वाइट रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? आनंद में, जो कि एक स्मॉल टाउन है इन गुजरात. क्यूरियन बिकेम द हेड ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. द मिल्क प्रोड्यूसर्स cooperative sent milk to the dairy. Curien showed how buffalo milk could be used for making condensed milk, baby food and the milk powder. He established the brand name Amul. और क्यूरियन ने ही ब्रांड नेम अमूल को स्टैब्लिश किया था. For these products, it acquires appropriate that White Revolution's brand name is Amul, which means priceless. Amul means priceless. The White Revolution came to be called Operation Flood. White Revolution को Operation Flood भी बोला जाता था. The India's milkman, दूधवाला, not only built a model institution of economic democracy but also generated gainful jobs for farmers and milk producers. The Operation Flood led to the formation of nearly 1 lakh village cooperatives across the country to the benefit of small farmers and consumers. Next is the role of the state in India's economy. Indira Gandhi's regime saw the government exercising control over different aspects of business. So उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी का जो रिजाइम के टाइम में जो गवर्नमेंट थी वो किसके ऊपर कंट्रोल कर रही थी? प्राइस कंट्रोल, जो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रही थी उसको कंट्रोल कर रही थी. डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, जो कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था सोसाइटी में, उसको कंट्रोल कर रही थी. एंड थर्ड, टेक ओवर ऑफ वीट ट्रेड एक्सेट्रा. जो भी वीट ट्रेड हो रहे थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, उसके ऊपर भी कंट्रोल कौन रख रहा था? इंदिरा गांधीज रिजाइम ओवर द गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज डिसमेल परफॉर्मेंस. द ब्यूरोक्रेट्स मिसयूज देयर पावर्स. जो ब्यूरोक्रेट्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपनी पावर्स का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया. द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वेयर गेटिंग सिक एंड इनएफिशिएंट. जो पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस थे वो धीमे धीमे वीक होने लगे और इनएफिशिएंट होने लगे. बिकॉज ऑफ मैनी कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस. बिकॉज बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की कंट्रोल एंड रेगुलेशंस हो रही थी, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी. इंडियाज़ इकॉनमी कुड नॉट स्टैंड ग्लोबल कंपटीशन. इसीलिए जो इंडिया की इकॉनमी थी वो जो ग्लोबल कंपटीशन उस टाइम पे चल रहा था अमंग द डिफरेंट डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़, उसमें इंडिया की इकॉनमी फेल हो गई, ग्लोबल कंपटीशन को फेस नहीं कर पाई. The beginning of the liberalization of economy. The main objective of the new policy was opening up of areas previously reserved for the public sector to the private sector. So main objective क्या था? जो न्यू पॉलिसीज़ बनी, जो इकॉनमी की जो बिगनिंग जब स्टार्ट हुई, सो लिबरलाइजेशन के लिए जो न्यू पॉलिसीज़ बनी उनका बेसिक मोटिव क्या था? ओपनिंग अप ऑफ एरियाज प्रीवियसली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर. जितने भी एरियाज़ ऐसे हैं जो कि पब्लिक सेक्टर हैं उनको प्राइवेट सेक्टर किया जाए. ओके, सो वी हैव completed the chapter. This is your chapter at a glance. Go through it and you have to do question number 6. What was the major thrust of the first 5-year plan? In which ways did the second plan differ from the first one?
Question number 7. What was the Green Revolution? Mention 2 positive and 2 negative consequences of the Green Revolution, or focus the light on Green Revolution and its political fallouts. Write an essay on the new agricultural strategy, Green Revolution. ये एक ही क्वेश्चन कई वे में पूछेगा और इसका सेम ही आंसर आपको लिखना होगा. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, सो इसको आप ज़रूर से करिएगा एंड लर्न भी करिएगा. Okay, there are 7 points given in this answer. Then question number 9. India policy made a mistake by emphasizing the role of state in the economy. India could have developed much better if private sector was allowed a free play right from the beginning. Give arguments for or against this proposition. Or what is mixed economy, or what do you say Indian economy is mixed economy? Okay. This is your long question and answer, and you have to do short question and answer type also. Question number 2. What was the White Revolution? Question number 3. What was the Bombay Plan? And question number 5. What are the left wing and the right wing ideologies, or differentiate between the ideologies to the leftist and the rightist political parties? Okay, do all these questions in your copy, and our next class we will start the next chapter.